सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि जसप्रीत बुमराह को बांग्लादेश के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज है उसमें रेस्ट दिया जाए। यानी कि बीसीसीआई ने सोचा है कि तोप से चींटी का शिकार करने की कोई तुक नहीं बनती, कोई ज़रूरत नहीं बनती। मुहावरतन बात कर रहा हूँ, मतलब वो जिसे कहते हैं ना डिग्रेड करने वाला, इसमें कुछ नहीं है। एक मुहावरा जहन में आया तो मैंने बोल दिया, इसमें कुछ पर्सनल किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और वो कुछ होते हैं यार सेंसिटिव तबीयत के लोग, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए इतना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। ओवर सेंसिटिव जो है ना उसको ये दुनिया खा जाती है, तो लोहे के चने साबित हुआ करो, ठीक है ना, मूंग की दाल नहीं। अच्छा, बांग्लादेश के टूर में 2 टेस्ट मैचेस आपको खेलने हैं, तो वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जसप्रीत बुमराह को यूज़ किया जाता है, क्योंकि 30 ईयर्स की एज हो गई है, फास्ट बॉलर है। आपको पता है कि क्रिकेट के अंदर सबसे जल्दी रिटायरमेंट फास्ट बॉलर्स लेते हैं, सबसे जल्दी। बॉलर्स की भी बात कर लें, बैटर्स की भी बात कर लें, अब वो ऑब्वियसली उनका जो फ्यूल टैंक है वो सबसे पहले ख़त्म होता है। उन्होंने भाई पेस निकालनी होती है, उनके मामलात होते हैं, इंजरीज़ का कंसर्न, ये वो सारा काचा माचा मिला करना, तो फास्ट बॉलर्स जल्दी जो है ना अपने जूते शूते जो है ना वो समेट लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह का भी ऑलमोस्ट यही सीन है, तो इस वजह से उनको ना बड़े जिसे कहते हैं डेलिकेटली टीम इंडिया जो है इस्तेमाल करना चाहती है। तो बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको शायद ना खिलाया जाए, क्योंकि ऑनवर्ड्स टीम इंडिया के बड़े ही टफ किस्म के टूर्स हैं, बड़े बड़े कमाल की सीरीज़ हैं, और वो बड़ा मज़ा आने वाला है उन सीरीज़ में। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब ये बांग्लादेश का टूर खत्म है ना, तो उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने टूर करना है इंडिया का। उसमें उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। डेफिनेटली बुमराह को ये वाला सीरीज़ तो बीसीसीआई खिलाएगा। उसके बाद सर, ये मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ। फिर अब नवंबर में इंडिया ने टूर करना है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर उन्होंने 4 T20 मैचेस खेलने हैं। डिपेंड्स कि जसप्रीत बुमराह ये मैचेस खेलते हैं या नहीं, इसके बारे में आई एम नॉट दैट सर्टन। मैं थोड़ा सा ज़रा ना टेस्ट के एस्पेक्ट से ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सर नवंबर और जनवरी में है इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि 5 टेस्ट मैचेस का है। आपको जसप्रीत बुमराह इसमें एक्शन में नज़र आएंगे। फिर उसके बाद इंडिया टूर टू इंग्लैंड है, वहाँ पर 3 ODIs हैं, 5 T20s हैं, ठीक है, वो टूर मैटर करेगा। फिर इंग्लैंड ने इंडिया ने 3 ODIs 5 T20 खेलने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। उसके बाद इंडिया का दोबारा टूर है इंग्लैंड का, उसमें 5 टेस्ट मैचेस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया टूर टू बांग्लादेश, इसमें मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद एशिया कप है, वो भी जसप्रीत बुमराह होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया, मुश्किल है। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली इसमें आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। 3 ODIs हैं, 5 T20s हैं। फिर साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया, 2 टेस्ट, 3 ODIs, 5 T20, इसमें आपको नजर आएंगे। फिर न्यूजीलैंड का टूर है इंडिया का 2026 में, उसमें वाइट बॉल क्रिकेट है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान का टूर है इंडिया का। फिर इंग्लैंड का टूर है इंडिया का। फिर श्रीलंका का टूर है इंडिया का, उसमें मुश्किल है। इंडिया टूर ऑफ अफगानिस्तान मुश्किल। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया मुश्किल। इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड, डेफिनेटली इसमें आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया 5 टेस्ट मैचेस 2027, इसमें भी आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। तो आप देख लें कि आगे ना ये अगर आप बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ निकाल दें तो इंडिया की ठीक ठाक किस्म की ना तगड़ी सीरीज़ आ रही हैं। उसके बाद मतलब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो सारे जिसे कहते हैं ना बड़ी टीमों के अगेंस्ट टीम इंडिया ने खेलना है। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है आप जसप्रीत बुमराह को सेव ही करेंगे। 36 टेस्ट मैचेस हैं जसप्रीत बुमराह के। 2018 में डेब्यू किया था। मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 6 साल है। 6 साल में सिर्फ 36 टेस्ट मैचेस, इसी से अंदाज़ा कर लें। मोटा मोटा भी अगर कैलकुलेट की जाए तो साल के 6 टेस्ट मैचेस बनते हैं, क्योंकि बुमराह बीच में इंजर्ड भी रहे हैं। अभी आप पूरा वर्ल्ड कप से पीछे पूरा 1 साल गायब रहे, ठीक है। वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे, आपको याद होगा 2022 का, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई हुआ था, नहीं प्ले कर सके थे वो, ये इंजरी कंसर्न्स की वजह से। तो बुमराह के इंजरी कंसर्न्स भी हैं, बुमराह के बाकी मामलात भी हैं। ये सारा कुछ देखते हुए ना फिर आपका वो टॉप परफॉर्मर भी है, वो जो मैच खेलता है उसमें आपको एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आंखें बंद करके यकीन होता है कि ये तो बॉल से डिलीवर कर देगा। तो ऐसा जब आपके पास एक क्वालिटेटिव किस्म का प्लेयर हो ना, दी एक्स फैक्टर जो आपकी टीम में होता है, फिर आप डेफिनेटली उसे बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। और बीसीसीआई और टीम इंडिया बिल्कुल ठीक सोच रही है कि वो जसप्रीत बुमराह को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि भैया ये वो तोप है जिससे आप कोई भी बड़े से बड़ा किला गिरा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ये है
36 टेस्ट मैचेस में टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 159 है, 6 for 27 इनिंग्स बेस्ट है, 9 for 86 मैच बेस्ट है और 20.69 की बॉलिंग एवरेज है, 20.69 की, विच इज़ रिमार्केबल। कमाल की बॉलिंग एवरेज है ये। तो उससे आपको पता चल जाता है कि भैया बंदा हमारे पास है, बस हमने इसको यूज़ बड़ा सोच समझ के करना है। तो अगर वो बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ नहीं भी खेलते तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो बड़ी सीरीज़ है उनमें एक्शन में नज़र आएंगे और टीम इंडिया को वहाँ पर उनकी यूटिलाइजेशन भी होगी। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो मुझे नहीं लगता कि 2 टेस्ट मैचेस विदाउट बुमराह भी कोई इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है, ये मुझे नहीं लगता, अनलेस और अनटिल के वो जिस तरह का उन्होंने श्रीलंका में ओडीआई में क्रिकेट प्ले किया उस तरह की ना कर दें, जो कि जिसके चांसेस कम है क्योंकि श्रीलंका की विकेट का भी बड़ा अमल दखल है ना, तो इस तरह की विकेट तो नहीं बनेगी डेफिनेटली इंडिया में। तो लेट्स सी क्या बनता है। मोस्ट डिसीजन ठीक है, मैं इस डिसीजन के बिल्कुल साथ हूँ। ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, ये पूरी दुनिया में की जाती है, सिर्फ हमारे यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये नहीं था, अभी ये कुछ स्टार्ट होने लगा है, ये वर्कलोड मैनेजमेंट का पाकिस्तान क्रिकेट में भी स्टार्ट होने लगा है। तो अब लेट्स सी कि ये हमें कितना फेवर करता है, क्योंकि दुनिया को तो ये फेवर कर रहा है। आपका मेजर जो प्लेयर है, अब वो वर्ल्ड T20 के बाद बुमराह ने कोई आपको एक्शन में नहीं नजर आए, आपके सामने है, वो बिल्कुल अभी तक रेस्ट पर है, छुट्टियों पर है। और अब वो आपको एक्शन में, अगर बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलते तो फिर आपको वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नजर आएंगे। बिलफर्ज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, चूँकि जो 3 टेस्ट मैचेस हैं उसमें से बुमराह आपको हो सकता है 1-2 मैचेस वो खेल जाए। अगर सीरीज़ जीत जाती है तो फिर इंडिया, अगर कोई एक आधा मैच रहता है, टीम इंडिया उनको रेस्ट ही कराएगी, ये मेरा ये मानना है। क्योंकि आपने इंग्लैंड के भी उसमें देखा था कि बुमराह ने बीच में एक टेस्ट मैच रेस्ट किया था, तो बिल्कुल ठीक यूटिलाइजेशन है बुमराह की। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेहतर उनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।